तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यानी यहाँ पर हम लोग सर्कल का एरिया फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब सर्कल का एरिया जस्ट आपको सर्कल देके एरिया नहीं मांगेगा, क्योंकि क्लास 10 का ये चैप्टर है कि आप बोलोगे कि सर्कल दे दे, बोलो एरिया निकालो, तो उतना तो नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा मालूम है, सर्कल को कट पिट करके देंगे। हो सकता है बोलो सर्कल को इतना दिखा दो, इतना के इतने का एरिया निकाल दो पिज्ज़ा के बराबर। हो सकता है बचे हुए पार्ट का निकालो एरिया, यानी किस तरह घुमा फिरा के आ जाएगा। कुछ कंपोजिट फंक्शन आ जाएंगे, जैसे कि स्क्वायर है उसके अंदर एक सर्कल है, तो बोलेंगे ये बचा कुचा पार्ट निकालो, ये बचा कुचा पार्ट निकालो, है ना। ये सब ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी। अगर जनरल लाइफ से भी जोड़ोगे, जनरल लाइफ से जोड़ोगे, समझो कि एक बड़ा सा फ्लोर है, ठीक है ना। जनरल लाइफ बड़ा सा फ्लोर है, कमरा है। अब उसमें पिलर भी होंगे, पिलर पिलर जो होते हैं बिल्डिंग में। अब टाइल्स लगाने, अब टाइल्स कितने चाहिए आपको। अब यहाँ पर तो पिलर लगा हुआ है, तो जितना बड़ा रेक्टेंगल एरिया उतना बड़ा उतने थोड़ा पिलर की ज़रूरत पड़े, उतने थोड़ी ना टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाला एरिया, ये एरिया और ये वाले सर्कल के एरिया, ये चार सर्कल एरिया माइनस करने के बाद जो भी एरिया बचेगा उतने के लिए तुम्हें टाइल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यही इसमें कॉन्सेप्ट है कि बचे कुचा एरिया निकालो, है ना, बचा कुचा एरिया निकालो, काइंड ऑफ ये हो सकता है। ठीक है, वो तो कंपोजिट करके दे दें, आधा सर्कल, बाद में यहाँ पे एक रेक्टेंगल, ये यहाँ से हाफ सर्कल जुड़ा हुआ है, सेमी सर्कल जुड़ा हुआ है। बोले इसका एरिया निकालो, बोले ये तो कोई फिगर है नहीं, ये तो कोई एक फिगर है नहीं। हमने एरिया किसका किसका सीखा हुआ है, हमने एरिया रेक्टेंगल का सीखा हुआ है। अगर फॉर्मूले वाइज देखेंगे, रेक्टेंगल का सीखा हुआ है, स्क्वायर का सीखा हुआ है, ट्राइंगल का सीखा हुआ है, और किसका सीखा हुआ, सर्कल का सीखा हुआ है एरिया निकालना, है ना। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हम लोग ने सीखा हुआ है। हम लोग ने रोम्बस का एरिया निकालना सीखा हुआ है, क्योंकि ये पर्टिकुलर फिगर होते हैं, एक सिमेट्रिक वे में इसके शेप होते हैं, ये तो निकाल लेते हैं। अब ये कोई शेप सिमेट्रिक वे तो है नहीं, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे। बाकी तो सब फॉर्मूला दिया हुआ है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला मालूम है एरिया निकालने का, स्क्वायर का एरिया निकालना फॉर्मूला पता है, ट्राइंगल का पता है, सर्कल का पता है, पैरेललोग्राम का पता है, रोम्बस का पता है। सर इसको कैसे निकालेंगे। तो ये क्या होगा, ये दो फिगर कंपोजिट है, तो इसमें तो इमेजिन कर सकते हो कि इतना तो कम से कम रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये क्या है, ये यार हाफ सर्कल लग रहा है, यानी सेमी सर्कल का एरिया, दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो ये कहानी इस चैप्टर में चलेगी, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो डेफिनेटली आपको सर्कल से रिलेटेड बेसिक टर्म तो मालूम ही होना चाहिए ना। जैसे डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ द रेडियस। अब ये सब बताने की ज़रूरत है क्या, मुझे लगता नहीं बताने की ज़रूरत होनी चाहिए कि अगर एक सर्कल है तो काफ़ी ठीक ठाक सर्कल बन गया हमसे, तो बीच में सेंटर पॉइंट है, तो रेडियस का डबल, तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस, ये बाउंड्री दिख रही ना, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो रेडियस जो लेंथ होती है वो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की लेंथ को, डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस, और इसी का डबल को बोल देते हैं डायमीटर। इसी का डबल क्या बोलते हैं, डायमीटर। अगर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, आधी आधी हो जाएगी। या फिर अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो डायमीटर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, डबल हो जाएगा ना, रेडियस का डबल डायमीटर। ओके, अक्सर डायमीटर दे देता है तो हमें तो रेडियस में क्यों जा रहे हैं बार बार, इसलिए क्योंकि फॉर्मूले में आपको रेडियस के टर्म में ही लिखना है, लेंथ को, डिस्टेंस को, डायमेंशन को रेडियस के टर्म में लिखना है, डायमीटर के टर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखना है। तो अगर डायमीटर दे दिया गया है तो उसको रेडियस आधा कर देंगे हम लोग। ओके, ठीक। फिर बाद में पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब ये सर्कमफ्रेंस, तो जो सर्कमफ्रेंस मतलब बाउंड्री की लेंथ, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है ना। सर्कमफ्रेंस मतलब बाउंड्री, ओके। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × पाई × r, मतलब 2 × पाई। व्हाट इज पाई सर, पाई इज 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ओके, तो ये तो हो गया सर्कमफ्रेंस, मतलब पेरीमीटर मतलब बाउंड्री की लेंथ, ये बाउंड्री की लेंथ इसे बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ओके, पूरे सर्कल की। ठीक, इसी तरह एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कुलर शेल का फॉर्मूला होता है पाई इन ब्रैकेट बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। तो कैसे लिखो, एरिया ऑफ रिंग, इसको मैं एरिया ऑफ शेल मतलब एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू, बाहर लो पाई, अंदर बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। तो सर बड़े आर का स्क्वायर छोटे आर का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ एरिया हम किसका निकाल रहे वाले, एक तो ये सर्कल है और एक छोटा सर्कल है। तुम्हें एरिया, ये रिंग का एरिया निकालना है, ये बचा कुचा के निकालना है। तो क्या करोगे, बड़े एरिया ऑफ सर्कल में से छोटा एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दोगे, तो फॉर्मूला यही बनेगा, पाई पाई कॉमन है ना,
बाई पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर का स्क्वायर, पाई हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, तो बड़ा आर मतलब बड़ा वाला रेडियस यहाँ तक के बड़े वाले सर्कल का रेडियस, छोटा आर मतलब छोटे वाले सर्कल का रेडियस, छोटा आर मतलब छोटे वाले सर्कल का रेडियस। ओके, तो ये बड़ा आर छोटा आर लिखो, यहाँ पे R1 R2 लिखे, तुम बड़ा आर छोटा आर लिखो, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ मतलब क्या है, बाउंड्री, बात समझो। देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, हमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या दिया हुआ था, बोलो। सर्कमफ्रेंस मतलब बाउंड्री इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आउट ऑफ 360 डिग्री। हमें पूरा अगर 360 डिग्री चाहिए तो पूरा 360 डिग्री लिख देंगे। एक सर्कल में जो पूरा जो एंगल होता है, पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो मुझे पूरी लेंथ चाहिए, तो आउट ऑफ 360 में 360 ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1, तो हमने पूरे सर्कमफ्रेंस यानी पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर आ जाएगा। अगर हमें आधे सर्कल का चाहिए, हमें इतनी बाउंड्री चाहिए, इतनी बाउंड्री चाहिए मतलब इतना सर्कमफ्रेंस चाहिए, हाफ सर्कमफ्रेंस चाहिए, हाफ पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस, तो 2 पाई आर में कितना चाहिए, आउट ऑफ 360 डिग्री में ये कितना डिग्री होता है, आधा सर्कल 180 डिग्री होता है, इतना तो पता ही होगा ना। पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री और आधा सर्कल मतलब 180 डिग्री। तो बस, तो बेसिकली जो पूरे सर्कल के लिए हमें 360 डिवाइड बाई 360 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रेडियस होकर 1 हो जाता है। तो ये तो हो गया पूरे सर्कल का फुल सर्कल या कंप्लीट सर्कल। ये हाफ सर्कल, ये क्या है, हाफ सर्कल की बाउंड्री की लेंथ। तो 2 पाई आर में कितना चाहिए, 360 में से कितना चाहिए, 180 डिग्री चाहिए, 360 180। बस इसमें भी यही कहानी है। अगर बोलेगा कि बताओ चलो ये दो, ये एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया, अब बताओ जैसे कि बोला कि 90 डिग्री सर्कल का सर्कमफ्रेंस बताओ, 90 डिग्री सर्कल का क्या बताओ, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सर्कमफ्रेंस बाउंड्री बनाओ, तो 90 डिग्री कितना होगा मालूम है, पूरे में 90 समझो इतना हुआ, इतना सा बताओ, इतना इतनी बाउंड्री बताओ, ये आर्क बताओ, ये आर्क बोलते हैं इसे, इतनी लेंथ बताओ, पूरी नहीं, पूरी 2 पाई आर करते, इतनी बताओ, इतनी बताओ। कोई बात नहीं, हमारे पास तो फॉर्मूला है, हमारे पास तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर इंटू 360 डिग्री में कितना डिग्री चाहिए तुम्हें 90 डिग्री चाहिए, 90 चाहिए, बस ऊपर लिख दो 90, ऊपर लिखना है, नीचे टोटल लिखा है 360, बस 90 डिग्री का आ जाएगा। 30 डिग्री चाहिए, 30 डिग्री का आर्क आ जाएगी, बस ऐसे ही करना है तुम्हें, है ना। अगर राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऊपर वाला कर्व निकालना है, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री, तो इतनी मतलब 1/4 हो जाएगी। सोचो ना, 1/4 चौथा पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, इसको रिड्यूस करोगे 91 94 था, 0 0 कटा, 91 94 था, 1/4। तुम बस ऐसे लिखो, नीचे लिखो टोटल डिग्री, पूरे सर्कल डिग्री कितनी होती है, 360 डिग्री होता है, आउट ऑफ कितना डिग्री चाहिए ऊपर लिखो बस। और यही चीज़ एरिया में, भाई एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या है, देखो ये वाला पहले कॉपी कर लेना, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर है। देखो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, इनटू आउट ऑफ 360 डिग्री में पूरा, अगर हमें 360 डिग्री चाहिए, पूरा 360 डिग्री चाहिए, पूरा 360 डिग्री चाहिए मतलब पूरा सर्कल, मतलब इसका मतलब ये हुआ फुल सर्कल का एरिया, ठीक है ना। 360 डिग्री ऊपर लिखा ना हमने, ऊपर लिखा मतलब पूरे सर्कल का हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। ओके ठीक है। अगर हमें आधे सर्कल का एरिया चाहिए, हाफ सर्कल का एरिया चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 360 में कितना चाहिए मुझे, 180 डिग्री चाहिए, आधा सर्कल, सेमी सर्कल, हाफ कह लो या सेमी कह लो, बात एक ही है, मतलब इतना चाहिए मुझे, ये 180 डिग्री हुआ बस, मतलब 0 0 81 82 था, मतलब पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आएगा ना इसका आंसर। 181 था 180, 182 था 360, तो डिवाइड बाई 2 मतलब आधा सर्कल कह रहे हैं, है ना। तो इसी तरह 90 डिग्री का चाहिए तो पाई आर स्क्वायर इंटू 90 बाई 180, 30 डिग्री चाहिए तो पाई आर स्क्वायर इंटू 30 बाई 360, बस उसी को वो डिवाइड करके आंसर निकालते रहना एरिया ऑफ सर्कल का। समझिए, चाहे वो एरिया ऑफ सर्कल हो फिर चाहे वो सर्कमफ्रेंस हो, डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कितना हमें पार्ट चाहिए, कितना पार्ट हमें चाहिए। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है सर,
थीटा बाई 360, थीटा बोले कितने डिग्री का चाहिए तुम्हें, ऊपर नीचे 360, ठीक है ना, नीचे 360 रहेगा। ओके, अब इसी तरह एरिया ऑफ सेक्टर, अगर हाँ ये हो गया, इसको बोलते हैं सेक्टर। अगर पार्ट जो बोलते हैं ना पार्ट, जैसे कि इस पूरे सर्कल में मुझे इतना चाहिए 90 डिग्री का या 120 डिग्री का, इसको बोलते हैं सेक्टर, इसको क्या बोलते हैं सेक्टर। और अगर तुमने ऐसे कट किया इसको बोलते हैं सेगमेंट, क्या बोलते हैं सेगमेंट। ये इसको बोलते हैं सेक्टर, अगर ऐसे चाहिए पिज्ज़ा टाइप चाहिए क्या बोलते हैं सेक्टर। और इसको क्या बोलते हैं, ये तो क्लास 5th और 6th की मैथ है भाई, क्लास 6, 7, 5th में बताते हैं इसको सेक्टर बोला जाता है, इसको सेगमेंट। ऐसे काटो बोला सेगमेंट, और ऐसे करके सेंटर से काटो, सेंटर से पिज्ज़ा टाइप काटो तो उसे बोलते हैं सेक्टर। कितने डिग्री चाहिए उतना डिग्री ऊपर रख दो, 80 डिग्री चाहिए 90 डिग्री, 90 बाई 360 कर दो, पाई आर स्क्वायर। समझ गया समझ गया समझ गया, ठीक। तो ये तो मैंने बताया था सेक्टर वाला कॉन्सेप्ट, क्या बताया, सेक्टर से हमने निकाला। ये सब क्या है, हाफ सेक्टर वाला है, कौन वाला है, सेंटर से। डिग्री एंगल कहाँ से मिलेगा तुम्हें, एंगल तुम्हें यहीं से तो मिलेगा जब सेक्टर से काटोगे। यहाँ से एंगल मिलेगा क्या, इधर से काट दिया, ऐसे काट दिया, तो यहाँ पे एंगल वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, वाला सेक्टर की कहानी हो रही है, ठीक है। इसी तरह अगर एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो इसका फॉर्मूला लिख लो, एरिया ऑफ सेगमेंट। भाई ये सेक्टर तो बहुत ही ईजी था, पाई आर स्क्वायर डाला, फिर 360 में कितना डिग्री चाहिए उतना डिग्री। सेगमेंट कैसे करें, सेगमेंट का थोड़ा सा फॉर्मूला एक मतलब थोड़ा लेंथी फार्मूला होता है, आर स्क्वायर पाई इंटू थीटा, पाई इंटू थीटा। ये थीटा मालूम क्या, कौन सा थीटा है, जैसे सेगमेंट तुम्हें निकालना है, सेगमेंट का एंगल तो होता ही नहीं है, तो सेंटर से क्या करोगे, ऐसे करके एक ट्रायंगल बनाओगे ऐसे, ये जो एंगल होगा वो सेगमेंट के लिए होगा, मतलब सेगमेंट में यूज होगा वो, जबकि वो एंगल सेगमेंट का नहीं है, सेगमेंट का एंगल थोड़ी ना होता है। अब ये कॉन्सेप्ट है कि लाइन के सेंटर तक जोड़ा, जो एंगल निकल रहा है वो उसका कनेक्शन होता है, ठीक। अब डेरिवेशन में मत जाओ, माइनस साइन थीटा बाई 2, ये पूरा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे तुम्हें बोला गया है इतना एरिया निकालो, ये सेगमेंट का एरिया निकालो। अब ये सेगमेंट एरिया कैसे निकालें, चलो रेडियस में दिया गया है, तुम्हें रेडियस इधर ले लो, रेडियस तो कहीं भी ले सकते हो, तुम इधर भी ले सकते हो, रेडियस हर जगह सेम होती है ना। तुम्हें रेडियस तो दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस मान लोगे, पाई 22/7 से। थीटा तो नहीं दिया हुआ, तो थीटा कैसे करोगे, फिर थीटा तुम्हें दिया रहेगा, तो ये पॉइंट से और ये पॉइंट से ऐसे लाइन मारोगे, ये जो एंगल होगा वो तुम्हारा थीटा होगा, ये तुम्हें दिया होगा। फिर बस थीटा की जगह थीटा डालना, थीटा की वैल्यू डालना, फिर साइन थीटा की साइन 30, तो साइन 30 वैल्यू होती है 1/2, ये तो पता ही होगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल। जैसे दिया तुम्हें डिग्री दिया 30 डिग्री का, से जो सेगमेंट निकल रहा है उसका तुम्हें एरिया निकालना है, सेगमेंट नॉट सेक्टर। सेक्टर तो होती ही ईजी है, पाई आर स्क्वायर इंटू 30/360, सेगमेंट ये। तो साइन 30, अब 30 डिग्री है समझे, तो साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 हो गया, पाई 22/7 और जो भी तुम्हारी डिग्री की वैल्यू है, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर बाहर लगा हुआ है, यानी कि रेडियस का स्क्वायर बाहर लगा हुआ है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट लगा देना है, और डायरेक्ट क्वेश्चन ही इसमें पूछे जाते हैं, या तो घुमा फिरा के नहीं पूछे जाते, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे लिखा होता है रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस का रेशियो 2/3 है, तो हमें रेशियो किसका, एरिया का निकालना है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, गिवन कुछ और है, पूछा कुछ और है, दिया हुआ सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड, पूछ रहा है एरिया से रिलेटेड, तो घबराने वाली बात नहीं है। तुम्हें पूछा है एरिया का रेशियो पूछा है, कोई बात नहीं, लेकिन जो तुम्हें गिवन होता है पहले उसमें जाते हैं। गिवन क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल का रेशियो गिवन है, मतलब सर्कमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला डालेंगे 2πr1/2πr2, r1 मतलब एक अलग रेडियस का सर्कल हो गया, r2 मतलब एक अलग रेडियस का सर्कल हो गया, इज इक्वल टू 2/2/3 है ना, 2/3। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे दोनों सर्कल के रेडियस नहीं मिल पा रहा है, सोचो ना, हमें क्या दिया था कि दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस का रेशियो दिया था, तो दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस का हमने फॉर्मूला डाला रेशियो में, अपॉन में, इज इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है, ठीक। बस यहाँ से 2/2 कट जाएगा, आ गया r1/r2 इज इक्वल टू 2/3 आ गया, ठीक है। ये होल्ड कर लो, होल्ड मतलब बंद। पूछा क्या गया भाई, पूछा एरिया दिया गया, तो घबराने वाली क्या बात है, तो एरिया का पूछा गया, कोई बात नहीं, यानी एरिया ऑफ वन सर्कल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू, उसके सामने उसका फॉर्मूला डालो, पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर
2 पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर 1/r², टू ओवरऑल पावर क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, दोनों में पावर सेम है ना, ओवरऑल पावर 2 ले लेंगे, पाई पाई कट गया ना। अब r1/r2 दिया था, हाँ दिया था 2/3, देखो दिया हुआ पीछे निकाला हुआ है हमने। सर्कमफ्रेंस ऐसे थोड़ी ना, तुम्हें इंटरटेनमेंट के लिए सर्कमफ्रेंस का रेशियो नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे ज़रूरत थी तुम्हें, ठीक है। तो 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 आ गया एरिया का रेशियो 4/9। तो जो दिया होता है उसे लिखा जाता है, फिर जो पूछा जाता है, जब पहले जो पूछा जाता है वो लिख लो, फिर तुम्हारा दिमाग में खुद ही स्ट्राइक करेगा, यार आर तो है ही नहीं मेरे पास, तो क्या करें क्या करें क्या करें, ट्रिकी माइंड लगाना है। सर्कमफ्रेंस के पास गए हम लोग, सर्कमफ्रेंस के पास गए, सर्कमफ्रेंस फार्मूला डाला, वहाँ से आर का रेशियो निकाला, यहाँ पे आर का, क्योंकि तुम्हें फाइनली रेडियस नहीं पूछा, तुम्हें रेशियो ही पूछा था, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर R1 R2 फाइनल नहीं आया, रेशियो में आया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना। अब देखो, द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 72। हमेशा ये इन सब के क्वेश्चन है ना, डायग्राम बना किया है, बोल रहे प्रोट्रैक्टर का जो पेरीमीटर है, सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर तो सेमी सर्कल ही होता है, ये मैंने बनाया ये प्रोट्रैक्टर। तो प्रोट्रैक्टर का जो सेमी सर्कल ये है पेरीमीटर है वो 72 है, इसका मिला के कितना है पूरा 72 है, ठीक है ना। अब 72 है, पूछ कितना रहा है कि डायमीटर बताओ, क्या पूछ रहा है डायमीटर बताओ। तो अब देखो सेमी सर्कल में जब हम लोग जाएंगे तुम्हारे पास क्या क्या है, एक तो ये है, क्योंकि सेमी सर्कल का नहीं पूछा, सेमी सर्कल होता सिर्फ इतना आता, तब हम लोग क्या कर देते सर्कमफ्रेंस का हाफ कर देते, सर्कमफ्रेंस का हाफ, लेकिन ये भी तो है, तो हम ऐसे लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू, क्योंकि ये सिर्फ सर्कमफ्रेंस नहीं है, अगर सिर्फ सर्कमफ्रेंस होता तो लिखते 2πr डिवाइड बाई 2 आधा अगर होता, लेकिन प्लस 2 रेडियस भी है इसमें, देखो ये भी है इसमें जुड़ा हुआ है, एक रेडियस ये, एक प्लस 2r भी जुड़ा हुआ है इसमें। कॉन्सेप्ट समझो जरा सा, कॉन्सेप्ट समझो। तुम्हें प्रोट्रैक्टर का पेरीमीटर दिया हुआ है, प्रोट्रैक्टर में आधी आर्क भी आ गई प्लस नीचे वाली लाइन भी आ गई, तो अगर सिर्फ आधी आर्क होती तो आप क्या लिखते हैं 2πr/2 आधा, है ना, 360 आउट ऑफ 360 180 डिवाइड बाई 360 ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, ये तो मैंने यहाँ बताया पूरा। ये देखो आधा है, आधा सेमी हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल वाला, ये देखो ये आधा सर्कमफ्रेंस, तो आधे 2πr इंटू 360 में कितना चाहिए 180 चाहिए, मतलब 1/2 है ना, डिवाइड बाई 2, तब तो ठीक था। लेकिन यहाँ पर ये लाइन और भी जुड़ रही थी, डायमीटर जुड़ रहा था, डायमीटर मतलब 2r जुड़ रहा था पेरीमीटर में, पेरीमीटर सिर्फ इसका नहीं दिया हुआ है, पूरे का दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। तो पेरीमीटर कितना दिया है 72, पेरीमीटर ये पेरीमीटर लिखेंगे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये r सेम है, छोटे यार रखो, तो πr प्लस 2r ये होगा ना, πr ये से 2 करिए, πr प्लस 2r, तो πr प्लस 2r कितना हुआ, अरे भाई अब इसको सॉल्व करना बताना पड़ेगा क्या, 22/7 r प्लस 2r, नीचे क्या है बाई डिफॉल्ट 1 है, ऊपर 7 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए, डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए देखो पाई मतलब 22/7 r प्लस 2r, तो किया तो 72 इज इक्वल टू 22r प्लस 7 टू द 14r अपॉन 7 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 72, तो 22r प्लस 14r, 22 प्लस 14 कितना हुआ 36r, फिर 7 इंटू 72, 36 नीचे डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू r, 36 1 द 36 2 द 72, 7 इंटू 2 14, तो रेडियस आ गया 14। अब हो सकता है तुम्हें एरिया पूछ ले कि यार ये पेरीमीटर है इसका, देखो क्वेश्चन घुमा के से पूछेगा, बोलेगा कि प्रोट्रैक्टर का पेरीमीटर इतना है, एरिया ऑफ सर्कल बताओ, उसी से एरिया ऑफ सेमी सर्कल बताओ, चलो एरिया ऑफ इसी का एरिया बताओ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल तुम फॉर्मूला डाल रहे हो, खुशी से क्या डालोगे πr², सेमी सर्कल मतलब आउट ऑफ 360, 180 का चाहिए हमें, मतलब वही 1/2 डिवाइड बाई 2 कर सकते हो डायरेक्ट, बट समझाने के लिए। अब बोलो सर आर तो है नहीं, एरिया बोल रहा निकालो, तो आर तुम्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा ऐसे घुमा के कि गिवन क्या है, ट्रिकी माइंड, गिवन क्या है, गिवन ये तो यहाँ से निकालो, आई बात समझ में, तो ये कहानी है इसकी, ऐसे घुमा फिरा के पूछेगा। ये भी क्वेश्चन कितना अच्छा है, देखो इफ द एरिया ऑफ
पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल, देन देखो इफ द एरिया एंड पेरीमीटर ये दोनों आपस में क्या कह रहे हैं, इक्वल है, तो रेडियस बताओ सर्कल का। कितना इजी है, कह रहा है कि एरिया और उसी सर्कल का विद द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ, उसी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है दोनों क्या है आपस में इक्वल है। एरिया और सरकमफ्रेंस इक्वल है, मतलब एरिया का फॉर्मूला इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr इज इक्वल कर दो, बस यही तो बोला गया। देखो ना, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल, तो रेडियस बताओ, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यहाँ से आर निकाल लो, बाहर निकालने में तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको सिंप्लीफाई तो करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई तो करना है। तो पाई से पाई कट गया, ओके, पाई इधर आके कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आर कितना 2 आ गया, आर 2 आ गया, एक लाइन का भी नहीं था, है कि नहीं। अब देखो, इफ द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ एरिया 60, देखो एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब तुम्हें क्या दिया गया है, तुम्हें एरिया ऑफ सर्कल 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है, नहीं, और तुम्हें एरिया ऑफ सर्कल पूछा गया है। द एरिया ऑफ सर्कल बताना है, नीचे ऑप्शन दिए ना, बताना है दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ एरिया, स्क्वायर ऑफ एरिया, स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है। देखो कितना इजी है क्वेश्चन, इनस्क्राइब, इसे वर्डिंग याद रखो, इनस्क्राइब। देखो तुम्हें एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, बोल रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल बताओ, एरिया ऑफ सर्कल। कौन सा एरिया ऑफ सर्कल, मतलब कि अगर एक स्क्वायर है तो उसके अंदर जो सर्कल बिल्कुल ऐसे चिपक के, स्क्वायर मतलब ऐसे पूरा चिपक के, इसका एरिया बताना है, उसके अंदर का सर्कल का। बोलो सर एरिया ऑफ सर्कल निकालना तो मेरे लिए बहुत ईजी है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना तो मेरे लिए बहुत ईजी है, हमने पाई आर स्क्वायर मार देना है। अरे भाई रेडियस है तुम्हारे पास, रेडियस कहाँ है, रेडियस कहाँ है। अब तुम्हें अपना ट्रिकी माइंड लगाना है कि यार एरिया ऑफ सर्कल पूछा है पाई आर स्क्वायर, ये बीच में स्क्वायर क्या कर रहा है, ये दिमाग में लगाना तुम्हें। यार ये स्क्वायर क्यों दिया, ये क्यों दिया हुआ है, ये कॉमन, मतलब सोचो ना यार, ऐसा कि तुमसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल बताओ जो कि एक स्क्वायर के अंदर फिट बैठा हुआ है, इंस्क्राइब्ड है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ सर्कल पूछा, हमें रेडियस चाहिए ना, दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, कोई घबराने की बात नहीं है। देखो क्यों दिया हुआ है, यही ट्रिकी माइंड लगाना है आपको। चलो यार एरिया ऑफ स्क्वायर दिया, चलो लगा के देखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला मार के देखते हैं। तो क्या करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके आगे इसके सामने इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी 64 ना, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले से स्टार्ट लेना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ये सबसे बेसिक चीज़ है। एरिया ऑफ स्क्वायर के नीचे एरिया ऑफ स्क्वायर लिखा, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करो, हमें साइड निकालने ज़रा, क्या करो, साइड के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट में, सब याद रखो, अंडर रूट हटाओगे तो अदर साइड स्क्वायर जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो अदर साइड अंडर रूट जाएगा। तो अंडर रूट हो गया 64 इज इक्वल टू साइड 64 को बाहर निकालोगे, 8 इंटू 8 8 आ जाएगा, 8 आ गया साइड तो मिल गई 8। अब देखो क्यों निकाला साइड 8, देखो बात समझना, ये साइड कितनी दी गई है 8, यही निकाला है ना हमने 8 सेंटीमीटर। अब इसी का आधा, क्योंकि सर्कल चिपक के है ना, इसी का आधा क्या होगा, वही तो इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा ना। सोचो ना ज़रा सा, ये सर्कल बिल्कुल यहाँ से चिपक के, ये दिया हुआ है 8, ये पूरा 8 दिया हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक 8 दिया हुआ है, 8 हमने निकाल लिया ना 8, साइड यही साइड, तो यही साइड है ना, यही तो है ना ये सब, तो इसी का आधा 4 हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर एक्चुअली में सर्कल का क्या बन गया, रेडियस बन गया। देखा ना कैसे घुमा के निकाला है। तो पाई की वैल्यू 22/7, 4 इंटू 4, इसको सॉल्व करें, एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। सो इजी। तो हमेशा याद रखें, पूछा कुछ और गया, दिया कुछ और है, पूछा कुछ और गया, दिया कुछ और है। तो पहले जो पूछा गया पहले उसका फॉर्मूला लिखा करो, फिर देखा करो किस चीज़ की कमी है इसमें, इस चीज़ की कमी, रेडियस नहीं दिया है, ठीक है, एक होल्ड करके रखा, फिर यार ये एरिया ऑफ स्क्वायर क्या कर रहा है, तो वहाँ से दिमाग लगाना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे इसमें। बेसिकली जैसे जो चीज़ चिपक के होगी, मतलब वहाँ से चीज़ों को निकालना है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर रेक्टेंगल है, बिल्कुल इंस्क्राइब्ड है, तो रेक्टेंगल की आधी अब रेडियस नहीं बन पाएगी,
समझो। हाँ, नहीं बन पाएगी, क्यों? क्योंकि देखो सर्कल बाहर है, ये अंदर है आपके बाहर। सर्कल अगर अंदर होता तो उसकी साइड मैच कर जाती। अब कहाँ मैच कर रही, देखो ये साइड यहाँ समझो, यहाँ से बीच से लिया, ये साइड यहाँ, ये सेंटर सर्कल का। अब बताइए रेडियस बना क्या? नहीं, रेडियस के लिए डिस्टेंस और आगे जाएगा ना, लेकिन साइड ये तो, यानी कि यहाँ पर रेक्टेंगल की हाफ लेंथ सर्कल की रेडियस नहीं बन रही है, यहाँ बन जाएगी सर्कल जहाँ अंदर होता है, वो आपस में कनेक्ट हो जाएगी कि ये साइड का आधा और रेडियस ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि सर्कल और ये लाइन जो सेंटर से चिपके हुए हैं, देखो चिपके हुए, यहाँ पे चिपके हैं क्या? नहीं चिपके, गैप है। तो यार इनस्क्राइब वाला बन जाएगा, ये वाली इन्फॉर्मेशन तुम्हें अलग दी जाएगी, फिर कुछ और ही दी जाएगी। आई बात समझ में? तो ये कहानी है इसकी सर्कल की। अब जैसे ये पूछ लिया गया कि शेडेड एरिया बताओ, तो शेडेड एरिया कितना ईजी यार, ये स्क्वायर के अंदर स्क्वायर सर्कल है, तो क्या करना है, स्क्वायर का एरिया मतलब आउटर एरिया माइनस सर्कल का एरिया, प्लेन एरिया। तो आउटर एरिया मतलब क्या है, आउटर में स्क्वायर है 14 ठीक है, माइनस सर्कल का सर रेडियस तो दिया नहीं है। अरे भाई पूरी साइड 14 है तो आधा वो रेडियस ही हो गया है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यूपी बोर्ड भाई बहुत ज़्यादा तुम्हें ट्रिकी नहीं आएगा ही, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ईजी आते हैं, बुक में बहुत सारे दिए रहते हैं लेकिन क्वेश्चन में ईजी आते हैं। अब देखो इसका निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ये शेडेड दिख रहा है, शेडेड। तो एरिया ऑफ शेडेड इज इक्वल टू, इस हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से स्क्वायर का एरिया बड़ा लग रहा है ना, तो बिगर एरिया या आउटर एरिया भी लिख सकते हो, माइनस प्लेन एरिया या अंदर का एरिया। तो बिगर एरिया में यहाँ पे कौन है, स्क्वायर का एरिया फॉर्मूला साइड का स्क्वायर माइनस प्लेन एरिया में यहाँ पे सर्कल है मतलब पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड कितनी दी, 14 दी है स्क्वायर की, तो 14 का स्क्वायर माइनस 22/7। सर रेडियस नहीं दिया तो इसका जो साइड का आधा है ना, देखो सर्कल चिपका हुआ है बिल्कुल, ये आधा रेडियस हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 × 7 काट देना, आंसर निकाल लेना, शेडेड एरिया आ जाएगा। समझिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ही मिलने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, तो ये भी कितना इजी यार, बड़ा एरिया आउटर एरिया माइनस अंदर स्क्वायर लग रहा है ना, स्क्वायर दिया होगा, स्क्वायर का एरिया माइनस कर लेना, दिक्कत क्या है तुम्हें? तो सर बड़ा वाला एरिया क्या है ये? अरे भाई ये स्क्वायर है, इसी साइड से तो सर्कल बना हुआ है, मतलब छोटा सा 1/4 ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब 1/4 ऑफ सर्कल क्वाड्रेंट, देखो ना ऐसे, मतलब 90 डिग्री। एरिया ऑफ सर्कल कौन सा निकालोगे, 90 डिग्री वाला, है ना। देखो ना, अगर ये 1 मिनट के छोड़ दो, अंदर के प्लेन छोड़ दो, पूरा ऐसा देखो, तो ये कितना सर्कल दिया हुआ है, 90 डिग्री ऑफ सर्कल दिया हुआ है। तो क्या करोगे, शेडेड एरिया इज इक्वल टू बिगर एरिया जो बन रहा है वो एक्चुअली 90 डिग्री ऑफ सर्कल बन रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इंटू 90 डिग्री आउट ऑफ 360 माइनस क्या कर दो, स्क्वायर का, ठीक है ना। 90 डिग्री कैसे पता चला, क्योंकि ये स्क्वायर था और स्क्वायर से ही रेडियस निकल रही है इस वाले क्वाड्रेंट के लिए, देखो, और स्क्वायर में कॉर्नर होते हैं 90 डिग्री के, तो ये बड़ा वाला माइनस स्क्वायर का एरिया, माइनस साइड का स्क्वायर मतलब स्क्वायर का कर लेना। सर रेडियस नहीं दिया तो रेडियस दिया होगा ज़रूर, देखो ओ ए दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि तुम्हें स्क्वायर की साइड तो दी गई है। हाँ रेडियस दिया क्या, देख लो ज़रा। अब ये तो रेडियस नहीं है, नहीं सर ये तो रेडियस नहीं है, रेडियस क्या है सर, रेडियस तो या तो यहाँ से यहाँ तक के है या तो यहाँ से यहाँ तक के है रेडियस, अगर सर्कल क्वाड्रेंट की बात करेंगे, सर्कल की बात करेंगे, या तो यहाँ से यहाँ तक भी है, ये भी तो रेडियस है। रेडियस तो हर जगह होती है ना पूरी, है ना, ये भी रेडियस है। अब देखो रेडियस निकालेंगे, दिमाग दिख रहा, दिमाग ये तुमने, चलो तुम क्या करेंगे मालूम है, एक काम करते यहाँ से निकालने रेडियस, यहाँ से हमें ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये उतना कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो ओ ए दिया हुआ है तुम्हें 20, तो ये भी कितना हो गया 20, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर है, अगर ये साइड 20 तो ये भी 20, ठीक है सर। अब क्या करोगे, क्या ये तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस नहीं लग रहा है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो इस वाले ट्राइंगल को अगर तुम टारगेट करो तो ये जो एच है हाइपोटेन्यूज है, वही इस सर्कल की रेडियस भी है, तो पाइथागोरस से क्या निकाल लोगे, ओ बी, मतलब ये रेडियस निकाल लोगे, हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे, बस बाद में डाल देना रेडियस जो तुम्हें चाहिए, है ना, पाइथागोरस मार के। तो ऐसे निकालना होता है,
साइट की कमी होती है, इन्फॉर्मेशन की कमी होती है, तो तुम्हें ऐसे दिमाग लगा के निकालना है। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, तुम्हें शेडेड एरिया चाहिए। अब शेड कैसे निकालो, दिमाग लगाओ। देखो स्क्वायर का एरिया में से माइनस कर दें, क्या माइनस कर दोगे? एक सर्कल का एरिया ये, और 4 टुकड़े और दिए सर्कल के, 1/4 1/4 1/4, यानी 4 मिलके एक सर्कल बनेगा, है ना। 4 टुकड़े मिलके 4 पिज्जा ग्रुप का एक सर्कल बन जाएगा। कुल मिला के पूरे स्क्वायर एरिया में से 2 सर्कल का एरिया माइनस करना है, ये वाला और इन 4 से एक बन रहा है। 2 सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे बड़े वाले स्क्वायर से, तो शेडेड वाला एरिया आ जाएगा। देखा ना कितना ईजी है, कितना ईजी था, सोचने वाली बात थी। ये वाला वैसे ही है जो मैंने अभी बताया, ठीक है। पूरे वाले जो सर्कल का जो क्वाड्रेंट पार्ट दिख रहा है ना, 90 डिग्री वाला सर्कल, 90 डिग्री का सर्कल में से ये वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना। ट्रायंगल एरिया फॉर्मूला क्या होता है सर? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर 90 डिग्री है तो ये 90 ही है, बोला जाएगा तुम्हें, समझे?